बुआ मेरी 23 साल की है। उनका गोरा रंग और सुंदर मुस्कान किसी को भी उनका दीवाना बना दे। मैं खुद उनका दीवाना हो गया। मेरे गांव के 3 लड़के मेरी बुआ को अपना बनाना चाहते हैं और वो मेरी बुआ से कह भी चुके हैं, पर मेरी बुआ ने मना कर दिया। ये बात मुझे मेरे दोस्तों ने बताया। वैसे मेरी बुआ उस तरह की नहीं है, लेकिन मैं उनका दीवाना कब हुआ, जब मैं उनको बाथरूम में नहाते हुए देख लिया। दरअसल मेरी बुआ अंदर नहा रही थी। मुझे नहीं पता था कि बुआ मेरी अंदर है और दरवाज़ा की कुंडी भी नहीं लगी थी। मैं अंदर गया तो देखकर दंग रह गया। बुआ मेरी बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैं सब कुछ अच्छे से देख रहा था। बुआ मुझे देखकर थोड़ा गुस्सा होकर बोली, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, बुआ मैंने सोचा कोई नहीं होगा और दरवाज़ा भी बंद नहीं था, इसलिए मैं नहाने आया था। मैं जाने लगा तभी बुआ बोली, आओ अब साथ में ही नहा लो। मैंने सोचा बुआ को अचानक क्या हो गया, अभी तो गुस्से से बोल रही थी और अब साथ में नहाने के लिए कहने लगी। मैंने कहा, बुआ आप मजाक तो नहीं कर रही हो? बुआ बोली, नहीं राघव, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और ना ही मैं मजाक कर रही हूँ। अगर नहाना आओ तो जल्दी से आकर नहा लो, नहीं तो कोई आ जाएगा। मैंने कहा, ठीक है बुआ, और उस दिन मैं और बुआ साथ में नहाए। उस दिन से बुआ मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। हालांकि उस दिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे मैं अपनी बात और आगे बढ़ा सकूं। मैं उस दिन कोई भी काम नहीं किया। मेरे मन में बस बुआ का ही ख्याल आ रहा था। मैं फ़ोन में कुछ कहानियां सुनने लगा और सुनते सुनते ही सो गया। उसके बाद मुझे बुआ ने जगाया और बोली, उठो राघव, सोते ही रहोगे क्या? मैंने समय देखा तो उस समय शाम के 4 बज रहे थे। मैं उठा और अपने हाथ पैर धुले, लेकिन घर में बुआ के अलावा और भी कोई नहीं दिख रहा था। मैंने बुआ से पूछा, बुआ घर के बाकी लोग कहाँ गए हैं? बुआ बोली, वो तो पड़ोस के गांव में मेला देखने गए हैं, अभी 1 घंटा पहले ही गए हैं। मैंने कहा, बुआ आप क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा, मन नहीं हो रहा था। मैंने कहा, क्यों बुआ? वो बोली, बस तुम सो रहे थे और मुझे अकेले जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं नहीं गई। मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा था। जब से मैं और बुआ साथ में नहाए हैं तब से बुआ भी काफ़ी बदल गई है। थोड़ी देर बाद बुआ बोली, अच्छा राघव तुम मेरे कमरे में आओ। मैंने कहा, क्यों बुआ? वो बोली, पहले आओ तो फिर बताती हूँ। मैं एक तरफ से खुश भी हो रहा था और सोच रहा था कि आज घर में मेरे और बुआ के अलावा कोई भी नहीं है। पीछे से मैं मन में सोच रहा था, तभी बुआ मेरे हाथ पकड़ लेती है और मुझे अपने साथ अपने कमरे में लेकर जाती है और फिर अलमारी से कुछ निकालने लगती है। बुआ के एकदम पास में खड़ा था। बुआ के पीछे मैं खड़ा था और देख रहा था। अलमारी में सामान नीचे रखा था तो बुआ झुक कर निकालने लगी। मैंने सोचा ये अच्छा मौका है बुआ के साथ क्रिकेट खेलने का। उसके बाद बुआ को पकड़ लेता हूँ और उनके साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए कहने लगता हूँ। बुआ एकदम से हैरान हो जाती है और कहती है, राघव छोड़ो, कोई देख लेगा तो बहुत दिक्कत होगी। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा बुआ। मुझे बार बार कहती रही कि अभी ये खेल मत खेलो, लेकिन मैं नहीं माना और मैंने भी बुआ को बहुत समझाया। बुआ समझ गई कि मैं अब बुआ को बिना क्रिकेट मैच खेले नहीं छोड़ूंगा, इसलिए बुआ शांत हो गई और बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन ये बात किसी से बताओगे नहीं? मैंने कहा, नहीं बुआ, मैं क्यों बताऊंगा किसी से। बुआ बोली, अच्छा मुझे खड़े होने दो, सामने से क्रिकेट खेलो, तभी मैं तुम्हारा साथ दे पाऊंगी, लेकिन मुझे पीछे से क्रिकेट खेलना था, इसलिए मैंने बुआ से कहा बस एक बार खेलूंगा बुआ, उसके बाद मैं आगे से ही क्रिकेट मैच खेलूंगा। बुआ किसी तरह मान गई। बुआ ने आज तक ये खेल कभी नहीं खेला था, इसलिए उनको कम अच्छा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे बुआ को भी ये खेल बहुत अच्छा लगने लगा। थोड़ी देर बाद बुआ बोली, अच्छा सामने से खेलो, नहीं तो मैं नहीं खेलूंगी। मैंने कहा, ठीक है बुआ। बुआ मेरे साथ नहीं दे पा रही थी। फिर मैंने आगे से क्रिकेट खेला और लगभग 1 घंटे तक मेरे और बुआ के बीच ये खेल चलता रहा। बुआ को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था और मुझे भी अपनी बुआ के साथ क्रिकेट खेलने में अच्छा लग रहा था। बुआ बोली, राघव मुझे लगता था
कि ये खेल बिल्कुल बेकार होता है, इसलिए मुझे नहीं अच्छा लगता था, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे बहुत मज़ा आया और हर 2 दिन में मौका पाकर हम दोनों क्रिकेट खेलेंगे। मैं जान गया था कि बुआ से अब रुका नहीं जाएगा। वैसे हम लोग कुछ भी गलत भी नहीं कर रहे थे, बस क्रिकेट मैच ही खेल रहे थे। उसके बाद बुआ ने अलमारी से एक डायरी निकाली और स्कूल के सारे फ्रेंडों की फ़ोटो दिखाने लगी और अपने खास सहेली की फ़ोटो भी दिखाई, जो कि मेरे बुआ जैसी ही सुंदर लग रही थी। मैंने इसका नाम पूछा तो उन्होंने मुझे उसका नाम शीला बताया। बुआ की सहेली को देखकर मुझे इसके साथ भी क्रिकेट खेलने का मन होने लगा। मैंने बुआ से कहा, बुआ अब तो इसकी शादी हो गई होगी। बुआ बोली, अभी नहीं हुई है, इसकी शादी तय हो चुकी है और अगले ही महीने इसकी शादी है। मैंने मन में सोचा, 1 महीने में तो मैं बुआ की सहेली के साथ क्रिकेट खेल सकता हूँ। मैंने कहा, बुआ एक बार उससे मिला सकते हो? बुआ हंसने लगी और बोली, ठीक है, कुछ दिन बाद दोनों लोगों इसके घर चलेंगे, उसके बाद मिल लेना। तो दोस्तों, बुआ की सहेली के साथ क्रिकेट खेलने की स्टोरी वीडियो में कल लिखकर अपलोड कर दूंगा, जिसे सुनकर आप लोग खुद को एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ताकि इस तरह की स्टोरी आप लोग सुन सकते हो। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है, इसका किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है।